Good evening, Rakib, Jay, Joseph. Good evening, Avishkar. Good evening, Aparna. Good evening, Supriya. Good evening, Priyanka. Good evening, Gayatri. Good evening, Kushi. Good evening, Aditya. चलो स्टार्ट करते हैं. लॉगरिथम चालू था अपना, ठीक है. गुड इवनिंग आयुष, राकिब. ठीक है. एक नया ऐसा हेडिंग डालो, साइन ऑफ लॉगरिथम. साइन ऑफ लॉगरिथम, है ना. साइन ऑफ लॉगरिथम. ज्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा, आवाज थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है. साइन ऑफ लॉगरिथम. अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, पहले लिख लो कि लॉगरिथम टर्म्स, लॉगरिथमिक terms will be positive if argument and base lies on same side of unity. Logarithmic terms will be positive if argument and base lies on same side of unity. ठीक है. अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, देखो. यूनिटी मतलब होता है वन. याद रखो, यूनिटी मतलब क्या होता है, वन, है ना. मैथ्स में यूनिटी या फिजिक्स में भी यूनिटी यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है वन. तो अगर आर्ग्यूमेंट और बेस वन के सेम साइड में लाई करता है तो वो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा. ये बोलना चाहते हैं. मान लो अगर ऐसा है, मेरे पास बोला है log 3 to the base 2. अब मेरे को पूछा है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. ये इसका जो वैल्यू फाइंड करेंगे, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो बताना है अपने को. तो तुमको पता है एक बात कि वन, तो मान लो नंबर लाइन पे वन यहाँ पे है, ठीक है.
अब 1 के दोनों सेम साइड पे आ रहे, 3 और 2 दोनों सेम साइड इधर ही आ रहे, 2 इधर आ रहा और 3, देखो 1 के दोनों इस साइड आ रहे, सेम साइड ऑफ यूनिटी, ये दोनों सेम साइड आ रहे, मतलब क्या होगा, जब भी 1 के सेम साइड पे आएंगे ना बेस और आर्ग्यूमेंट, है ना, आर्ग्यूमेंट और बेस 1 के सेम साइड पे आएंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना। तो log 3 टू द बेस 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये तो पहली चीज। लेकिन अगर ऐसा होता तो log 3 टू द बेस 1/2, तुमको पता है कि 3 तो ये रहा, है ना, 3 ये रहा और 1 के पीछे यहाँ पे 1/2 आया, तो देखो 1 के दोनों अपोजिट साइड में, एक इधर लाई कर रहा है, एक इधर लाई कर रहा है, बेस इस साइड लाई कर रहा है, आर्ग्यूमेंट इस साइड, तो बेस और आर्ग्यूमेंट जब 1 के दोनों अपोजिट साइड में लाई करते तो उसका वैल्यू क्या होता है, लॉग का नेगेटिव होता है। तुमको भी पता है ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा, सोचो दिमाग से, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो log 2 टू द बेस में -1 और ये 3, तो तुमको पता है ये माइनस जाएगा आगे, तो ये होगा -log 3 बेस 2। अब ये कुछ भी आंसर आ जाए लेकिन माइनस लगा है तो ये हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। थर्ड एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने बोला log 8 टू द बेस 3, देखो 1 किया यहाँ पे पुट, अब चेक करते हैं, 1 पुट किया, 3 तो इधर आता है, 8 भी इधर आता है, दोनों वाइन साइड के सेम साइड में लाई कर रहे हैं, वन साइड के इधर ही लाई कर रहे, इधर इधर लाई नहीं कर रहे, इधर या इधर, 1 के एक साइड इधर और 1 के एक साइड इधर, मतलब 1 के राइट साइड में इधर लाई कर रहा है और लेफ्ट में इधर लाई कर रहा है, नहीं, दोनों राइट साइड में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो log, फोर्थ एग्जांपल मान लो ऐसा दे दिया तो 1/2 टू द बेस 1/5 ऐसा है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1/2 1/5 और 1/2 यहाँ पे, तो मेरे को पता है कि दोनों 1 के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, सेम साइड, तो देखो ये 1/2 और ये बेस 1/5 1 के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, समझ गए, है ना। तो हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे पांचवा एग्जांपल ले लिया, log ऐसा बोल दिया तो 7 टू द बेस और यहाँ पे दे दिया 1/2, तो देखो 1 के ये तो 7 इधर है और 1/2 इधर है, दोनों अपोजिट लाई कर रहे हैं, एक इधर लाई कर रहा है, एक उधर लाई कर रहा है, 1 के अपोजिट में लाई कर रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब दोनों अपोजिट में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। बोलो इतना समझा क्या, मैंने क्या समझाने की कोशिश करी, बताओ। वो आंसर पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है वो कैसे पता लगाएंगे, इस चीज से पता लगाते हैं वो, 1 के सेम साइड में राय कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और 1 के ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब लेस देन 0 आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या बोला है पीयूष, बहुत इजी सी बात है, इसमें कुछ साइंस नहीं अपना है ना। अगर 1 के लॉग है, लॉग अगर दिया है 3 टू द बेस 4 दिया है, तो 3 तो यहाँ पे आता है, 4 भी यहाँ पे आता है, तो 1 के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं दोनों, 3 और 4 1 के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, तो अगर सेम साइड पे लाई करते, देखो ना, लॉगरिथमिक टर्म विल बी पॉजिटिव, आर्गुमेंट एंड बेस लाई ऑन सेम साइड, सेम साइड पे लाई कर रहे हैं 1 के, इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर ऐसा रहता तो वहां पे 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 4, है ना, ऐसा दे दिया log 4 टू द बेस 1/2, तो ये देखो ये दोनों 1 के ऑपोजिट साइड में, ये इधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, दोनों ऑपोजिट लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, सीधी सी बात है, इसमें कुछ समझने की इतनी बड़ा लॉजिक ही नहीं है, समझ गए, बस सिंपल सी चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते। ओके, आई होप आपको समझ गया होगा ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ू, समझ गया सबको, है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग है लॉगरिथम में अपना कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, अभी क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा देखते हैं। ठीक है, देखो कोई भी ना, पहली चीज, एनी नंबर कैन expressed any number can expressed in sum of its any number can expressed in sum of its integral part, integral part, any number can express the sum of its integral part and fractional part, fractional part, है ना। मान लो, अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि वो जो नंबर है वो x है, ठीक है, वो नंबर क्या है x है, तो वो कोई भी नंबर है उसको मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का सम में लिख सकता हूं। अब मीनिंग क्या है देखो, इसका मतलब ये क्या है, ये जो है ना, ये देखो अब तुमको समझता क्या है, देखो अब ध्यान से देखो, ये जो बॉक्स में एक्स लिखा है ना, बॉक्स में, ये बॉक्स में, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। और ऐसा ब्रैकेट जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। दिस डब्बा, बॉक्स, इसको बॉक्स एक्स भी बोलते हैं। तो दिस बॉक्स एक्स इज नोन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड दिस ब्रैकेट इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको ऐसा भी रीड करते हैं, इसको एक कभी कभी ऐसा बोलते हैं, कभी कभी बहुत टाइम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। एक्स का सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू ये लेता है बॉक्स एक्स, बॉक्स एक्स हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है। अब मतलब ये क्या है, क्या है मतलब, समझा नहीं, क्या मतलब, बोलना क्या चाह रहे हो, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मेरे को लिखा है कि नंबर मान लो 3.2 है कोई, ठीक है, कोई 3.2 नंबर है, तो मैं 3.2 नंबर को उसके इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के सम में एक्सप्रेस कर सकता हूं, कोई भी नंबर। तो 3.2 का इंटीग्रल पार्ट देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2, ठीक है। तो ये अंदर जो x की जो 3.2 नंबर है ना, x मान लो x वो 3.2 है, तो मैंने वो 3.2 इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के ब्रैकेट में डाला और 3.2 उस बॉक्स में भी डाला, ठीक है। तो देखो ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स इंटीजर पार्ट, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा, सिर्फ इंटीजर, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा नंबर 2 है, ये 3 है, सॉरी ये 2 है, ये 3 है और 3.2 यहाँ पे कहीं पे 3.2, तो ना ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स ये हमेशा लेफ्ट साइड वाला वैल्यू लेगा, मतलब ये लेफ्ट वाला साइड, लेफ्ट का जो भी इंटीजर है ना वो इसका आंसर होगा। तो बताओ 3.2 का लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है, 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2। बताओ इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 3.2 में फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 0.2, ठीक है। तो 3.2 कैन एक्सप्रेस एज इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब उसका इंटीजर पार्ट क्या है, 3.2 का इंटीजर पार्ट क्या है बोलो, इंटीजर तो पता होगा ना, इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1, ये सब इंटीजर्स है। तो 3.2 का इंटीजर पार्ट क्या है, 3 है, 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.2 है। तो कोई भी नंबर इस दुनिया का
उसके इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के सम में अपन लिख सकते हैं। मेरा बोलना ये है, समझ रहे हो मेरी बात? कभी किसी ने पूछ लिया, ठीक है, पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो इतना समझ गया क्या? फिर आगे बढ़ाता हूं मैं और इंफॉर्मेशन देता हूं इसके बारे में। समझ गया? बढ़िया है ना, ये लिख लो। लिखने का भी टाइम देना चाहिए ना, समझाते टाइम लिखो मत, समझाते टाइम समझो, लिखते टाइम लिखो। टाइम दूंगा मैं, इशू नहीं है कोई इसमें। नोटेड? बढ़िया आयुष। अब मैं ना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा ताकि तुम्हारे, हाँ हाँ बिल्कुल जय, बिल्कुल सब डाउट क्लियर हो जाएंगे तेरे, टेंशन मत ले, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस लेक्चर के बाद, ठीक है भाई? मेरे को जो क्वेश्चन, जो डाउट पूछते हैं वो बड़े मजा आता है स्टूडेंट पे, ठीक है? चलो अब जय क्या पूछ रहा है पता है? जय पूछ रहा है अगर ऐसा रहा तो सर, चल तूने 3.9 दिया ना जय, मैं ऐसा देता हूँ इसको 3 मेरे को पूछा इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है। कोई इशू नहीं है भाई, नंबर लाइन निकाल 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कहीं आएगा 3.999, 4 तो नहीं होगा, ऐसा मान लो। तो बता 3.99 का लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है? 3.99 का लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है? ये। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया? 3 हो गया। इसका इंटीग्रल पार्ट पूछा है बस, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 3 हो गया। चलो ठीक है, ये बात क्लियर होगी। कितने भी 9 1000 9 होने दे, लेकिन उसका इंटीग्रल पार्ट 3 ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट वाला इंटीजर वैल्यू लेगा ये। समझ गया कि नहीं? हाँ, मान लो ऐसा दिया है तो 0.01, ठीक है, 0.01 है ना? तो देखो 0.01 कहां पे आता है? ये 0 है, उससे हल्का सा आगे मान लो ये 0.01, सॉरी 0.01। तो 0.01 का लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है? 0। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या आएगा? 0 आ गया, ठीक है? मान लो ऐसा बोल दिया -3.22 बोल दिया, -3.22 बोला, है ना? इसका इंटीजर पार्ट पूछा है, तो अब तुम बताओ -3.22 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? बॉक्स में लिखा है तो इंटीजर पार्ट क्या होगा बताओ? गलत? हाँ अनुराग, बहुत जनों का गलत होगा यहाँ पे। क्यों? देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला है, आंसर मत दो, गलत हो गया कोई कोई का। मैंने बोला ये इंटीजर लेगा लेफ्ट वाला, -3 इधर आता है, -4 इधर आता है, तो -3.22 यहाँ पे कहीं आएगा, -3.22। बताओ -3.22 के लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है? ये वाला है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -4। तो -3.22 का ग्रेटेस्ट इंटीजर या इंटीग्रल पार्ट कितना आता है? -4। समझ गए कि नहीं मेरे पास? बोलो बताओ, समझ गए? है ना? हाँ बढ़िया। अब मेरे को किसी ने पूछ लिया इसका इंटीग्रल पार्ट बताओ, 7 का इंटीग्रल पार्ट क्या है? बोलो 7 का इंटीग्रल पार्ट क्या है? 7 का इंटीग्रल पार्ट क्या है? 7, वेरी गुड। 7 का इंटीग्रल पार्ट 7 है, बिल्कुल सही बोले। 7 को तो ऐसे लिख सकता हूँ 7.0, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया? 7 हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, थोड़ा और बढ़ते हैं, है ना? ये तो इंटीजर पार्ट हो गया। अगर ऐसा है तो ग्रेटेस्ट, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 3.2, है ना? अरे यार ये फटाके कौन फोड़ रहा है अभी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 3.2। मेरे को पूछा इसका x के वैल्यू बताओ क्या होगा, तो याद रखो कि इसका x का वैल्यू कुछ भी नहीं आएगा, x will belongs to 5। क्यों x belongs to 5 होगा सर? क्योंकि ये जो है ना, ये डब्बा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर। तो ये डब्बा सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही देगा, ये डब्बा कभी भी नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, है ना? याद रखो कि ये जो डब्बा है will always give integer value,
अब लेकिन डब्बे ने क्या दिया, नॉन इंटीजर वैल्यू दिया है, तो इसका मतलब ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इसको सेटिस्फाई करे। इसका मतलब डब्बा सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा, नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं दे सकता। समझ गए? तो कभी भी किसी ने लिख दिया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 3.2 और तुमको बोला x की वैल्यू बताओ, तो तुम बोलोगे एक भी वैल्यू नहीं आएगा x का। बोलेगा क्यों? क्योंकि जो डब्बा x है या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा, बाकी कोई वैल्यू नहीं दे सकता वो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई क्या? बोलो। है ना? हाँ, बढ़िया। चलो, अभी तो इंटीजर की बात होगी, ठीक है। अब इसको रब करते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट की बातें करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट की बातें करते हैं, ठीक है। तुमको पता है, अगर मैंने पूछा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.9, सोचो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.9, फ्रैक्शनल पार्ट 4.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन क्या होगा? 4.9 का फ्रैक्शन तो 0.9 होगा। सही बात है ना? कभी किसी ने पूछ लिया तो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? 0.3। सही है ना? 0.3 होगा, सही बात है। लेकिन कभी किसी ने पूछ लिया, मान लो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -11.8 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा, तो बताओ -11.8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? गलत। ये सबका गलत होगा, क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं क्यों गलत होगा, देखो। ठीक है, क्यों गलत होगा, देखो। जो -11.8 का फ्रैक्शनल पार्ट है ना, वो कैसे निकालेंगे? कभी भी एक चीज याद रखो, कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है, बोलो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो नेगेटिव वैल्यू का अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है तो क्या करना है? उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करो, 1 से उसका फ्रैक्शनल पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 माइनस 0.8 दैट विल बी इक्वल्स टू 0.2। तो दिस इज -11.8 का फ्रैक्शनल पार्ट, है ना? तो अगर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है तो क्या करना है? 1 माइनस फ्रैक्शनल वैल्यू। नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू पूछा है तो उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू ना 0 से 1 तक ही हो सकता है। याद रखो, एक और चीज याद रखो, जो तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो 1 से लेके 0 तक ही हो सकता है। समझ गए? फ्रैक्शनल वैल्यू इससे आगे नहीं हो सकता। 1 से बड़ा कभी फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता नहीं, हो सकता। 1 से कम ही होगा, 0 से लेके 1 तक ही होगा। समझ गए? 0 इंक्लूडेड होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट। एक और चीज, 0 से 1 के बीच में हर एक नंबर पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखो ये चीज। अरे फ्रैक्शनल पार्ट जो देखो, जो इंसान 0 से लेके 1 तक वैल्यू अपने अंदर लेगा वो नेगेटिव वैल्यू कैसे देगा? क्योंकि 0 से 1 तक तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है? हाँ, पहली दूसरी चीज तो ये होगी, है ना? अब देखो मैं इसको वेरीफाई करके बताता हूँ। तुमको बोला है ना -11.8, अगर इंटीजर पार्ट लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा -11.8 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -11.8। तो -11.8 का फ्रैक्शनल पार्ट सोचो क्या होता है? यहाँ पे 11 होता है, यहाँ पे -12 -11, तो यहाँ पे कहीं होगा -11.8, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? -12, तो -12 प्लस, अब इसका मैंने क्या निकाला था? 11 पॉइंट का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, तो सोचो -12 प्लस 0.2 कितना होता है? -11.8 होता है। सही है कि नहीं? इसलिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है मेरा? 0.2 आया। याद रखो, कभी भी किसी ने पूछ लिया नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे बोला -8.9 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो अपन क्या करेंगे? उसको 1 में से उसका फ्रैक्शनल पार्ट रिड्यूस कर देंगे, 1 में से 0.9 कर देंगे, तो क्या बच जाएगा अपना? 0.1, और 0.1 क्या हो गया इसका? 8.9 का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? पॉजिटिव फंक्शन है, तो जो चीज पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव आंसर तो दे नहीं सकती। तो तुमने क्या बोला था? -11.8 का आंसर बहुत जनों ने -0.8 बोला था।
तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव आंसर कैसे देगी, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देता है, इसलिए आंसर क्या है 0.1, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं जा सकता कभी। एक बात तुमको समझनी पड़ेगी, कभी देखा है फ्रैक्शनल वैल्यू 1 से ज्यादा गया हो, नहीं जा सकता ना, 0 और 1 के बीच में ही रहता है फ्रैक्शनल वैल्यू, समझ गए? तो लिख लो ये भी, है ना। बोलो इतना कंसेप्ट समझा कि नहीं तुमको, क्लियर है? ठीक है, जय सोके कह रहे तू? हाँ जय, सोके दिखा तुम्हें को? कोई तो भी दिखा था अभी सोता हुआ, टाइम पास कर रहा है वो, बस फोन लेके सामने बैठा है। ब्लर हो रहा है क्या स्क्रीन मेरा? स्क्रीन ब्लर है कि क्लियर है? अंडरस्टूड, ओके, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है, सबका क्लियर है। ठीक है, हाँ ये लिख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो सर, हाँ तो फिर आयुष तेरा कोई नेटवर्क इश्यू होगा, कोई बात नहीं आयुष, जहां से ब्लर हो रहा है ना वहां से वो रिकॉर्डिंग देख लेना वापस से एक बार, ठीक है? तो कोई इश्यू नहीं है ना। अब देखो एक और चीज बता देता हूँ कि तुमको पता है कोई भी नंबर को अपन उसके इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के सम में लिख सकते हैं। तो ये जो इंटीजर पार्ट होता है ना, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, इंटीजर वाले पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और फ्रैक्शन वाले पार्ट को मैंटीसा बोलते हैं। इंटीग्रल पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रैक्शनल पार्ट इज मैंटीसा, ठीक है? ये भी लिख लो। ठीक है, बढ़िया। नोटेड, ओके। हो गया सबका? बढ़ो आगे, ओके चलो आगे बढ़ते। युवराज, ओके चलो। अब लॉगरिथमिक नेक्स्ट हेडिंग कर लो, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ठीक है? जैसे मैंने लिखा log 1 to the base 2, log 2 to the base 2 और मैंने लिखा log 4 to the base 2, ठीक है? और मैंने पूछा तुमको इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, बोलो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, बताओ इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, बताओ? पहला, दूसरा कि तीसरा? वेरी गुड, आविष्कार का करेक्ट है। दूसरा, दूसरा कैसे होगा खुशी? तीसरा, जय का करेक्ट है।
तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? थर्ड वाला है। क्यों? अरे भाई देखो ना, log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। log 2 टू द बेस 2 का वैल्यू कितना होता है? 1। और log 4 टू द बेस 2 का वैल्यू तो तुमको आना चाहिए। log 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और ये पे 2, तो ये 2 सामने आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो गया इसका। तो इसका आंसर कितना आता है? 2। 2 का कितना बार 4 होता है? 2, तो इसका वैल्यू 2। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया। इसका मतलब ये सबसे छोटा, फिर ये और ये। समझ गए? तो ऐसा है वो, गलती मत करो। ठीक है? हाँ। बट एक यहाँ पे क्या लिखा है? ऐसा लिखना है कि वैल्यू इंक्रीजेस एज बेस इज ग्रेटर देन 1। जब भी लॉग का बेस 1 से बड़ा होता है और मैं अगर आर्ग्यूमेंट बढ़ाता गया, देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 1 है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 2 है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 4 है। अगर बेस 1 से बड़ा है और आर्ग्यूमेंट बढ़ाता गया तो वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, है ना? अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो log 2 टू द बेस 5, तो कौन सा बड़ा वैल्यू होगा? ये वाला बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बेस 1 से बड़ा है और 4 से बड़ा 5 है। आर्ग्यूमेंट सबसे बड़ा किसका? इसका, तो ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा। समझ गए? अगर बेस 1 से छोटा होगा तब क्या होगा? मान लो ऐसा लिख दिया तो log 1 टू द बेस 1/2 लिख दिया। यहाँ पे भी लिख दिया log 2 टू द बेस 1/2 और यहाँ पे लिख दिया log 4 टू द बेस 1/2। 1 से कम बेस लिया। 1 से कम बेस में अगर अपन ने आर्ग्यूमेंट बढ़ाया तो वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा पता है? सबसे बड़ा वैल्यू ये वाला, फिर ये, सबसे बड़ा वैल्यू ये। कैसे? देख लो, ये इसका वैल्यू निकालो। इसका वैल्यू कितना आएगा सोचो। इसका डायरेक्ट वैल्यू मैं लिखता हूँ -2। इसका वैल्यू कितना आएगा? -1। और इसका वैल्यू कितना आएगा? 0। अरे भाई log 4 टू द बेस 1/2 का वैल्यू कितना होगा? -2 आएगा ना। कैसे? ये अगर नहीं आता है तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। 2 रेज़ टू -1 और यहाँ पे 4 लिख दिया, तो 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है? और माइनस साइन डिवाइड में जाएगा तो -log 2 बेस 2 और ये 2 सामने आ गया, तो आंसर कितना आ गया? -2। तो log 4 टू द बेस 1/2 का वैल्यू कितना था? -2। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा हो गया? ये। और सबसे छोटा वैल्यू क्या हो? ये। अगर बेस 1 से छोटा है और अगर आर्ग्यूमेंट बढ़ाते गए तो वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यू कम होगा। ठीक है? देखो ना, आर्ग्यूमेंट बढ़ाया तो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? 0, -1, -2, वैल्यू कम हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू डिक्रीजेस एस बेस लेस देन 1। बोलो, ये समझ गया क्या कंसेप्ट? अंडरस्टूड? बढ़िया। सुप्रिया को समझ गया, वेरी गुड, है ना? ओके, समझ गया सबको? आगे बढ़ू इसके अब। ओके, क्या बात है, सब ठंडे क्यों गिरे गए आज? कोई आंसर रिप्लाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं। भाई मेरी एनर्जी चली गई, तुम्हारी एनर्जी नहीं जानी चाहिए। मेरे को थोड़ा फील अच्छा नहीं हो रहा है, तो तुम थोड़ा सा ना रिस्पॉन्स चालू रखो। समझ गए? ठीक है। एक और नोट लिख लेना। क्या नोट? इफ बेस इज लेस देन 1, इफ बेस ऑफ log is less than 1 then change sign of equality, sign of equality। ठीक है? अगर बेस कम है ना, अगर बेस 1 से कम है log का,
तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होगा। ठीक है, अब वो क्या है समझेगा तुमको। ठीक है, अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के रूल करने सॉल्व करने के तरीके देख लो, है ना। क्या तरीके उसके, ये नोट तो लिख लो पहले, फिर आगे देखो। पहला प्रोसीजर लिख लो कि सॉल्व कैसे करते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, पहला फाइंड डोमेन ऑफ इक्वालिटी, फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी। तुमको सिखाया मैंने लॉग का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, रिमूव लॉग, ठीक है, रिमूव लॉग एंड सॉल्व obtained inequality। रिमूव लॉग एंड सॉल्व obtained inequality। तीसरी चीज फॉर फाइनल सॉल्यूशन, फॉर फाइनल सॉल्यूशन टेक इंटरसेक्शन, टेक इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो ये हो गया था, तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया प्रोसीजर, फिर आगे बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूँ फिर तुमको। लॉग की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, बहुत इजी प्रोसीजर है। हो गया होगा तो बोलो आगे। ठीक है, नोटेड, बढ़िया। बाकी का हो गया क्या, बाकियों का नोटेड, बढ़िया चिराग। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है देखो। अभी तक अपन ने इनइक्वालिटी पढ़ी है लेकिन लॉगरिथम नहीं था उसमें। अब लॉगरिथम आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। जैसे मान लो क्वेश्चन मेरे पास है, log x minus 1 to the base 2 greater than equal to 3। ठीक है, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, है ना। पहले तो डोमेन फाइंड करो। तो डोमेन के लिए मैंने तुमको 3 स्टेप बताए थे, उससे डोमेन फाइंड करना है। पहला स्टेप डोमेन डोमेन के लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए, ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड चीज क्या होती है, बेस तो वैसे ही पॉजिटिव है और बेस 1 के इक्वल भी नहीं है ना। x माइनस बेस तो पॉजिटिव ही है ना, और बेस 1 के इक्वल भी नहीं है, तो बस इसको सॉल्व करो बस। तो ये कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, है ना। ये एक डोमेन आ गया मेरा, इस लॉग का डोमेन आ गया 1 से इंफिनिटी। ठीक है, डोमेन मिल गया मेरे को। सेकेंड स्टेप क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व मैंने बोला था सेकेंड स्टेप में लॉग को रिमूव करो। तो लॉग को रिमूव कैसे लिखो, क्वेश्चन लिखा है log 2 to the base x minus 1 greater than equal to 3। पहले देखो कि log का बेस 1 से छोटा तो नहीं है। अगर log का बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज करना है। तो देखो 1 से छोटा है क्या बेस, नहीं है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं चेंज होगी। log का रिमूव किया तो क्या आ जाएगा, x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इधर जाएगा तो 3 के पावर में जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 के पावर में नहीं जाएगा भाई, 2 का क्यूब होगा ना, 2 का क्यूब। 2 को 3 के पावर में चला जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मैंने क्या बोला था, जो डोमेन है और जो सोल्यूशन है उन दोनों का इंटरसेक्शन लो। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाइनल आंसर होगा मेरा।
तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कहीं 9 होगा। ये बोल रहा है 1 से इंफिनिटी, ये बोल रहा है 9 से इंफिनिटी। तो मार्कर कहाँ पे 2 बार चला, 9 के आगे, तो फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट 9 से इंफिनिटी। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, बोलो समझ गया ये? है ना, बढ़िया चिरा। हुजैफ को ही समझ गया, अनुराग को समझ गया, जय वेरी गुड जय, खुशी को समझ गया, आयुष को भी समझ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखते हैं। मेरे को यही बोला है सॉल्व करने के लिए, लॉग बेस दिया है 1/3 और दिया है 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये सॉल्व करना है मेरे को। ठीक है, पहले तो इसका डोमेन फाइंड कर लो। तो डोमेन में क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, 5x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस वैसे भी पॉजिटिव है और 1 के इक्वल भी नहीं है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो 5x माइनस ये तो कितना हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 1/5। तो पहला चीज तो ये आ गया, x शुड बी ग्रेटर देन 1/5। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या करना है, दूसरी चीज इसको सॉल्व करना है, log 1/3 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। लॉग को रिमूव करेंगे तो देखो 5x माइनस 1, अभी यहाँ पे लॉग का बेस 1 से छोटा है, 1/3 इज लेस देन 1, तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होगा। जब भी लॉग का बेस 1 से छोटा होता है और लॉग कटेगा तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होगा, तो ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस, और 1/3 रेस टू 0 कितना हो जाएगा, 1, 1/3 रेस टू 1/3 और ये 0 पावर में चला जाएगा तो 1/3 रेस टू 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब 5x लेस देन, माइनस में उधर जाएगा तो 1 2, तो x लेस देन 2/5। सही है, 1/5 और 2/5। अब ये हो गया। फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, डोमेन और ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है ना, और ये क्या है 2/5। ये बोल रहा है 1/5 से बड़ा, ये बोल रहा है 2/5 से छोटा। तो देखो मार्कर कहाँ पे 2 बार चल गया मेरा, इस रीजन में चल गया, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 1/5 से लेके 2/5। तो दिस इज माय सॉल्यूशन ऑफ इक्वालिटी। बोलो समझ गए क्वेश्चन, क्लियर है, बढ़िया जय बहुत बढ़िया। बस ध्यान में क्या रखना है, अगर बेस 1 से छोटा है, बेस अगर 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज करना है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना है अपने को। ओके श्रवण, बढ़िया। बढ़िया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, इनइक्वालिटी के एक और क्वेश्चन लेता हूं, बुक लाने दो। थोड़ा सा आज तबीयत ठीक नहीं, इसलिए थोड़ा सा बेयर करो। ठीक है, क्वेश्चन देते थोड़ा सा दूसरा, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, कहाँ पे यार क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है
कि log बेस में दिया है 2x प्लस 3 और यहाँ पे दिया है x स्क्वायर लेस देन 1। ठीक है, मेरे को ये सॉल्व करना है, इसका ये फाइंड करना है। ध्यान से देखो क्या है, पहला तो डोमेन फाइंड करो इसका। तो एक्स स्क्वायर जो है, पहला तुमको पता है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज डोमेन, पहला होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड चीज क्या, 2x प्लस 3 भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। इसमें थोड़ा रुको, हाँ इसमें तुमको ना थोड़ा सा इसको केसेस वेसेस बनाने पड़ेंगे, रुक जाओ, ध्यान से देखो। पहले ना ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, पहले तो इसका डोमेन फाइंड कर लो, फिर बाद में बता दो क्या करना है। देखो डोमेन फाइंड करेंगे पहले, अरे डोमेन ही तो कर रहे थे। डोमेन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, सही है। सेकंड चीज क्या, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी लॉग का आंसर आता है उस डोमेन के अंदर ही आता है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड चीज क्या थी कि बेस कभी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बताओ एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है क्या? एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है क्या? कोई भी स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव होता है क्या? एक्स स्क्वायर, याद रखो, कोई भी नंबर इज, कोई भी स्क्वायर ऑफ द नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब बताओ एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करो, वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन गलत होगा। कौन सी वैल्यू के लिए पता है? अगर एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो 0 ग्रेटर देन 0 ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ, 0 ग्रेटर देन 0 ट्रू है कि फॉल्स है? ये कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन 0 को छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका क्या लिख सकता हूं मैं, r माइनस 0। कोई भी रियल वैल्यू चलेगी यहाँ पे, लेकिन 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 पुट कर दिया तो 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से सॉल्व करो। और जो बच्चे सो रहे हैं ना, भागो क्लास से, एक काम कर लेना, ठीक है? अगर जो सो रहे हैं ना मोबाइल ऐसे लेके, मेरे को दिखा भी तुम्हारा एक बच्चा सो रहा है मस्त, और जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी? फालतू में क्या सो के तुम अगर क्लास कर रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है ना। ठीक है, तो ये समझने का क्वेश्चन है, ठीक है? जो सो रहे हैं ना वो उनको और सुला देगा ये क्वेश्चन, इसलिए इससे अच्छा बता भगो। अगर तुमको नहीं करना है ना तो प्लीज सो मत क्लास में, ठीक है? हाँ, तो ऑनलाइन क्लासेस को सीरियस नहीं ले रहे हो तो बाद में समझेगा तुमको कि हाँ शायद ले लेते तो अच्छा होता। ठीक है, r माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्यों ये r माइनस 0 क्यों है? क्योंकि x की कोई भी वैल्यू के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, ऑल रियल वैल्यूज। लेकिन 0 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 0 को छोड़ना इसलिए पड़ेगा क्यों, क्योंकि 0 अगर पुट किया तो 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स कंडीशन है, तुमको बता चुका हूं बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में। ये ट्रू कंडीशन होती है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये ट्रू होती है, लेकिन 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स है। 0 को हटाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बहुत बड़ा जाने वाला है ये क्वेश्चन। 2x प्लस 3 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2x ग्रेटर देन माइनस 3 और x ग्रेटर देन माइनस 3/2। फिर ये नेक्स्ट चीज आ गई, दूसरी चीज। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कि 2x should not be equal to 1 minus 3 and 2x should not be equal to minus 2, x should not be equal to minus 1। एक तो ये चीज आ गई, ठीक है? तो पहले तो डोमेन फाइंड करो तरीके से, तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तभी डोमेन मिलेगा। मैंने तुमको बोला था ना कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, लॉग का तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, पहला दूसरा तीसरा, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो, ध्यान से देखो, मैं ये नंबर लाइन मिटा दूंगा फिर डोमेन लिखने के लिए। देखो ये तो पूरा रियल वैल्यू ले रहा है, ये रियल, ये r मतलब पूरा नंबर लाइन ले रहा है, ये पूरा नंबर लाइन ले रहा है, लेकिन बीच में 0 को छोड़ दिया,
मान लो 0 यहाँ पे, 0 पे ना ये डाला भाई, हॉलो बॉल डाल दिया, 0 को छोड़ा हुआ है, पूरा रियल वैल्यू ले रहा है लेकिन 0 को छोड़ के, पहला तो ये हो गया। अब ये बोल रहा है मैं -3/2 के बड़े वैल्यू लूंगा, मान लो -3/2 यहाँ पे, तो वो बोल रहा है कि -3/2 के वैल्यू यहाँ पे लूंगा, ठीक है, लेकिन -3/2 को जाते जाते 0 भी बीच में पड़ेगा, तो 0 को वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, 0 से बातचीत करेगा फिर आगे जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, मैं x का 1 नहीं होना चाहता हूं, x 1 नहीं होना चाहता हूं, तो 1 तो कहीं यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे भी गोला मार दो, ठीक है। अब मार्कर कहां पे चल गया 2 बार, -3/2 से इंफिनिटी तक चल गया मार्कर 2 बार। तो एक बात ध्यान में रखो, इसमें 2 अड़चन आ रही है बीच में, -1 और -0, तो इसको डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसका डोमेन कैसे लिखूंगा मैं, देखो -3/2 से लेके -1, फिर यूनियन -1 पे रुका, फिर -1 से 0 पे गया, फिर 0 पे रुका, फिर 0 से इंफिनिटी पे गया, समझ गए। तो ये जो चीज आई ना, ये डोमेन हो गया इसका, ये इक्वेशन का, इनइक्वालिटी का ये डोमेन हो गया। देखो ना, मार्कर कहां पे 2 बार चला, -3/2 से लेके इंफिनिटी, लेकिन इसके बीच में अड़चन -2 और -1 और 0 आ रही है, तो ये तो रुकाएंगे ना, इसको बोलेंगे भाई बात करो, बात करी, यूनियन, फिर आगे बढ़े, यहां से बात करके फिर 0 पे गए, 0 से बात करी, फिर 0 से इंफिनिटी पे गए, सब पे क्लोज ब्रैकेट नहीं ओपन ब्रैकेट आया, क्योंकि कहीं पे भी साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है, तो इसलिए सब पे ओपन ब्रैकेट आ गया। तो पहले बोलो इसका डोमेन समझा क्या तुमको क्वेश्चन का, अंडरस्टूड, बढ़िया। हाँ सही है जय, जय वेरी गुड, वैसा भी लिख सकता है, वेरी गुड। जय क्या बोल रहा है पता है, बिल्कुल सही है, जय बोल रहा है कि इसको ऐसा लिख दिया तो x बिलोंग्स टू -3/2 से इंफिनिटी, लेकिन कौन से वैल्यू को छोड़ देने का, -1 और 0 को छोड़ दो। जय परफेक्टली एक नंबर बढ़िया बोला है ना, ये भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। -3/2 से इंफिनिटी में चले जाओ, लेकिन कौन सा वैल्यू छोड़ना पड़ेगा, ये और ये, क्योंकि इस पे देखो मैंने गोले डाले, गोला मतलब रुकना है, तो -3/2 से इंफिनिटी, -1 से लेके 0, तो ये तो डोमेन हो गया, ठीक है। डोमेन का पार्ट में उड़ा रहा हूं, ठीक है, तो डोमेन यहां पे लिख देता हूं, इसका डोमेन क्या आ गया मेरा, -3/2 से इंफिनिटी, कौन सा वैल्यू छोड़ना है उसके बीच में, -1 और 0, ठीक है, ओके। तो ये मैंने रब कर दिया, ठीक है, ये समझ गया क्या, बोलो इतना समझ गया क्या, फिर मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि फिर मेरे को जगह नहीं मिलेगी, इसलिए ये रब कर देता हूँ, ये नोट कर लो फिर, ठीक है, डोमेन कैसे निकाला मैंने। यस सर, वेरी गुड, नोटेड, ओके, बढ़िया, नोटेड, ओके, नोटेड, नोटेड विथ, ओके, चलो चलो, ये तो डोमेन निकाल लिया, आ गया डोमेन। अब याद रखो, तुम्हारे बेस में ना, बेस में 2x+3 है, तो जो 2x+3 है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, तो यहाँ पे केस आएगा जब भी बेस में वेरिएबल आ जाए ना, 2x+3 वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू चेंज करोगे तो 2x+3 का वैल्यू भी चेंज होगा, तो ये वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, तो इसमें केस लेने पड़ेंगे, कौन से, पहला केस, केस 1, जब बेस 2x+3 ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और अगर बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होगा, इसलिए केस लेना पड़ेगा, ठीक है, केस लेना पड़ेगा, क्योंकि बेस में वेरिएबल आ गया, बेस में वेरिएबल आ गया, इसका मतलब केस आएगा ही, दो केस आने वाले, एक बेस 1 से बड़ा होगा और एक बेस 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच वाला बेस में साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होता है, जब भी बेस 1 से बड़ा होता है तब साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज नहीं होता। तो यहां से तुम सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन -3/2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन लिख लो वैसा का वैसा, क्या क्वेश्चन है, log 2x+3 का x² लेस देन 1, ठीक है, क्या बोला है, लॉग रिमूव करो, लॉग रिमूव हुआ,
तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर लेस देन 2x प्लस 3 रेस टू 1। तो 2x प्लस 3 रेस टू 1 क्या होता है, वही होगा। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0। साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेस अभी मैंने ग्रेटर देन 1 लिया हुआ है, और ग्रेटर देन 1 के बेस में साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये फैक्टराइजेबल है क्या, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 लेस देन 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3, 1 कॉमन, एक्स माइनस 3 लेस देन 0। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, तो ये तो इक्वालिटी पढ़ चुके अपन, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, तो ये तो -1 हो गया, और यहां से कितना हो गया 3 लेस देन 0। तो लेस देन 0 देखो, ये प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 के लिए कौन सा रीजन आता है, नेगेटिव रीजन। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -1 से 3। तो ये मेरा आ गया इसका सोल्यूशन। अब ध्यान से देखो, जो केस हुआ ना, केस लिया है ना, केस का और इसके सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना है, समझ गए, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, वो तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो इंटरसेक्शन लेते हैं, -3/2 -3/2 -1.5, -1 इधर है, -3 इधर है। ठीक है, तो ये -3/2 से बड़ा वैल्यू लेना चाहता है, ये बोल रहा है -1 और 3 के बीच में। तो मार्कर कहाँ पे चल गया, -1 और 3 के बीच में। तो मैं क्या लिख दूंगा इसका सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू -1 से 3। ये मेरा सोल्यूशन 1 हो गया। काय का सोल्यूशन हो गया, जब बेस 1 से बड़ा होगा, तो ये आ गया मेरा सोल्यूशन। ठीक है, चलो ये तो पहली चीज हो गई, जब बेस 1 से बड़ा होगा तो ये मेरा सोल्यूशन S1 आ गया। ठीक है, अब सोल्यूशन S1 आ गया, अब सोल्यूशन S2 फाइंड करते हैं जब बेस 1 और 0 के बीच में होगी, है ना। तो केस 2 ले लो, केस 2 क्या लेंगे, जब बेस 2x प्लस 3 1 और 0 के बीच में होगी। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, तो 2x यहाँ पे +3 है, +3 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, -3 लाना पड़ेगा, -3 सब जगह ऐड कर दो, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 3 -3 1 -3 +3 -3 कैंसिल, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 2x लेस देन 1 -3 -2। अब मेरे को तो x का वैल्यू चाहिए, तो आगे क्या 2 है, तो सब जगह 2 से डिवाइड करो, तो -2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड तो -3/2। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो इसका मतलब x किसके बीच में, -1 और -3/2 के बीच में। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -3/2 से लेके -1। ये तो मेरा बेस आ गया। बेस जब 0 और 1 के बीच में कब रहेगा, बेस 0 और 1 के बीच में कब रहेगा, जब x का वैल्यू -3/2 और -1 के बीच में रहेगा तब। ठीक है, फिर सेम प्रोसीजर सॉल्व करना, सॉल्व करो, तो log x स्क्वायर 2x प्लस 3 लेस देन 1। ठीक है, लॉग को उड़ाया, अभी बेस 0 और 1 के बीच में है, तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन 2x प्लस 3। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर तो निकाले हुए हैं ये, तो इसको लिख देते हैं x प्लस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका ग्रेटर देन 0 का, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। नंबर लाइन पुट करके देख लेना। ठीक है, आ गया। अब ये जो मेरा लॉग के सॉल्यूशन आया ना, इसका और बेस का इंटरसेक्शन लो, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो। ठीक है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो ये बोल रहा है -3/2 1 -3/2, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या है -1, और ये 3 भी बोल रहा है 3, तो -3/2 से 1 ये बोल रहा है,
है ना, -3/2 से -1 ये बोल रहा है, और ये बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से -1, तो माइनस इंफिनिटी से -1 ये हो गया, ठीक है, और ये बोल रहा है 3 से इंफिनिटी ये, है ना। तो इसका मतलब कहाँ पे आ गया, 2 बार मार्कर चल गया, तो x बिलोंग्स टू -3/2 से -1। तो मेरा ये जो सोल्यूशन आया ना, ये मेरा S2 हो गया, सोल्यूशन S2। 2 सोल्यूशन आ गए बेस का, एक बेस जब 1 से बड़ा है और एक बेस 0 और 1 के बीच में, तो सोल्यूशन S1 आ गया मेरा, और मेरा ये S2 आ गया, ठीक है। अभी भी आंसर नहीं हुआ, अभी भी आंसर बाकी है, ठीक है। बोलो इतना समझा क्या? क्या चिराग समझे नहीं मेरे को क्वेश्चन? एक सेकेंड ना, चिराग क्या बोल रहा है? सर x ग्रेटर देन -1 आएगा ना, 2x + 3 ग्रेटर देन, सॉल्व किया तो 2x + 3 को, अरे कैसे होगा ये कैसे होएगा? अगर 2x + 3 को ग्रेटर देन 1, हाँ रे शिट यार गलत हो गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लिखो मत, ये -3/2 कर दिया मैंने। देखो 2x + 3 ग्रेटर देन 1 होगा, तो 2x + 3 ग्रेटर देन, ये +3 -2x ग्रेटर देन -1 ये आएगा, और मैंने क्या ले लिया -3/2। चलो ठीक है कोई बात नहीं, कल के लेक्चर में यही क्वेश्चन अपन वापस से लेंगे, ये गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है ठीक है। सही है, चिराग ने पकड़ लिया। कल वापस ये क्वेश्चन ले लूंगा मैं, ठीक है, स्टार्टिंग से, तो और अच्छे से समझ जाएगा, राइट, ठीक है। तो चलो आज के लिए बाय बाय। ये नोट मत करना, क्वेश्चन नोट कर लेना बस। बाय बाय, टेक केयर। क्वेश्चन, बाय बाय, बाय अपर्णा।